स्थिति वाकई में डावाडोल है और इसलिए अर्थव्यवस्था पर चर्चा करनी है, जिसको बर्बाद करने में कोई कसर नहीं छोड़ रही है मोदी सरकार। जीडीपी की जो दर 21 महीने में सबसे लो, ऑलमोस्ट 2 साल में सबसे लो 5.4 पर आई, उस पर चर्चा करनी है। विकास नहीं हो रहा है, नौकरियां नहीं बन रही है, महंगाई है, लोग अपनी बचत खर्चा करने को मजबूर हैं, उपभोग और निवेश घट रहा है, मैन्युफैक्चरिंग घट के 2.2% पे आ गई है, रुपया संभल नहीं रहा है, सब्जी की कीमतें 48% बढ़ गई हैं, और गोल्ड लोन, मोदी जी चुनाव में एक बात कहते थे, आपका मंगलसूत्र छीन कर ले जाएंगे। वो अपनी बात करते थे क्योंकि नरेंद्र मोदी ने इस देश के लोगों को मजबूर कर दिया है कि पिछले 7 महीने में, इस वित्तीय वर्ष के 7 महीने में 50% उछाल हुई है गोल्ड लोन पे। तो शुरू जीडीपी से ही करते हैं, जो गिरा बड़े धड़ाम से है। इसको फुल फ्रेम कर दीजिए, धन्यवाद। जीडीपी कुछ ऐसे गिरते गिरते धड़ाम से आवाज आई और जीडीपी गिरकर 21 महीने के सबसे कम आंकड़े पर आ गया और ये 5.4% है। जीडीपी क्या है? जीडीपी ग्रोथ कोई एक नंबर है, 5.4%, 6.7%। ये नंबर है कोई? ये कोई संख्या है? बिल्कुल भी नहीं। जीडीपी का मतलब है एक अर्थव्यवस्था में सारी इकोनॉमिक एक्टिविटीज क्या हो रही हैं, कितनी नौकरी बन रही है, कितना निवेश हो रहा है, कितना उपभोग हो रहा है, आपकी क्या समृद्धि है। इसीलिए जब जीडीपी की ग्रोथ दर 2 साल में सबसे न्यूनतम स्तर पर आती है तो इसलिए खारिज नहीं किया जा सकता क्योंकि बीजेपी को वो सूट नहीं कर रही है। मैंने बीजेपी के किन्हीं मंत्रियों को बोलते हुए देखा, कोई फर्क नहीं पड़ता है जीडीपी से। आपको नहीं पड़ता होगा, आपके अमेरिका में पढ़ रहे बच्चों को नहीं पड़ता होगा, इस देश की जनता को, इस देश के मध्यम वर्ग को, गरीबों को, हम जैसे लोगों को बहुत फर्क पड़ता है क्योंकि जीडीपी ही अर्थव्यवस्था का सबसे बड़ा मानक है। और जीडीपी के गिरने का मतलब है कि निवेश कम हो रहा है, जीडीपी के गिरने का मतलब है उपभोग कम हो रहा है, नौकरियां कम बन रही हैं। हर तरह से जब जीडीपी, दूसरी तिमाही का जीडीपी जब गिर के 5.4% हुआ तो सरकार को चिंता करनी चाहिए। यह करारा झटका है और इसको बहुत हल्के में लिया जा रहा है। लेकिन चिंताजनक बात यह है कि नीति निर्माण वालों को, चाहे वो सरकार हो चाहे वो आरबीआई हो, उनके पास सारा डेटा है, हाई फ्रीक्वेंसी डेटा है, मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं, उनके पास सारे आंकड़े आ रहे हैं और उनको कुछ पता ही नहीं है। अक्टूबर के महीने में आरबीआई ने दूसरे तिमाही का जीडीपी 7% पर एस्टिमेट किया था और वो गिरकर 6.8 या 6.9 नहीं 5.4% हुआ। आरबीआई को खबर ही नहीं है क्या हो रहा है इकोनॉमी में। फाइनेंस मिनिस्ट्री ने इस नंबर को 6.5% पर अनुमानित था, उनको पता ही नहीं है इकोनॉमी में क्या हो रहा है। निर्मला सीतारमण जी को ना अडानी स्कैम से मतलब है, ना महंगाई से मतलब है, ना बेरोजगारी से मतलब है, ना जीडीपी से मतलब है, तो वो बैठी क्या करने के लिए है नॉर्थ ब्लॉक में। मतलब आरबीआई और सरकारी आंकड़ा जो फटाफट चेंज होना चाहिए था क्योंकि उनके पास पूर्वानुमान आ जाता है, उनको पता है इकोनॉमिक इंडिकेटर्स क्या है, क्या हो रहा है इकोनॉमी में, उनको हवाला ही नहीं है, होश ही नहीं है। 7% का अनुमान लगा के बैठे जबकि जीडीपी 5.4% पे आ रहा है। और यह सच है कि जब 5.4% पे दूसरे तिमाही का जीडीपी आता है तो पूरे साल की जो इकोनॉमिक वृद्धि दर है, पूरे साल का जो जीडीपी ग्रोथ रेट है, वो 7% से घटकर 6.4, 6.5, 6% पर अब ब्रोकरेजेस दे रहे हैं। और इसका मतलब है कि लगातार अर्थव्यवस्था बर्बाद हो रही है।